दोस्तों, मौजूदा वक्त में सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग करीब करीब हर देवता की पूजा करते हैं, पर देवताओं के राजा इंद्र की ही वे पूजा नहीं करते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैदिक युग में इंद्र ही सर्वोच्च देवता थे। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र देवता कितने महान थे, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इंद्र के जन्म के समय पृथ्वी कांप उठी थी। इंद्र का आकार बेहद विशाल है। उनका शरीर पृथ्वी से कम 10 गुना बड़ा है। वे सर्वाधिक शक्तिमान हैं, इसीलिए संपूर्ण जगत का एकमात्र शासक और नियंता वही है। सोमरस इंद्र का परम प्रिय पेय है। वे विकट तरह से सोमरस का पान करते हैं। सोमरस पान से उनके अंदर जोश पैदा होता है। वृत्र के साथ युद्ध के मौके पर तो इंद्र ने सोम के 3 सरोवर पीकर सुखा दिए थे। इंद्र का प्रसिद्ध अस्त्र वज्र है, जो विद्युत की तरह प्रहार करता है। उनका रथ सोने का है, जिसे 2 सफेद घोड़े चलाते हैं। इंद्र ने पृथ्वी और स्वर्गलोक को उसी तरह अलग कर दिया जैसे एक धुरी से 2 पहिए निकाल दिए जाएं। इंद्र ने अनेक देवताओं से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। उन्होंने सूर्य के रथ का एक चक्र ले लिया, मरुतों को मार डालने की धमकी दी, अपने पिता त्वष्टा को मार डाला, अनेक दैत्यों को भी पराजित कर खत्म कर दिया। इंद्र द्वारा कम से कम 50,000 अनार्यों का विनाश कर दिया गया। इस प्रकार इंद्र ऋग्वेद का सर्वप्रधान देवता है। लेकिन वैदिक काल का परम शक्तिशाली देवता इंद्र उपनिषद काल के साथ ही अपना वैभव खोने लगा। उपनिषद काल में इंद्र को ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक दिखाया गया है। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। पौराणिक काल में इसमें और गिरावट आई और उनकी पूजा समाप्त हो गई। पौराणिक देव मंडल में इंद्र का वो स्थान नहीं है जो वैदिक देव मंडल में है। पौराणिक देव मंडल में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि इंद्र को फिर भी देवाधिराज माना जाता है। वे देवलोक की राजधानी अमरावती में रहते हैं, जहां नंदन वन है, पारिजात और कल्प वृक्ष हैं। इंद्राणी पत्नी है, एरावत हाथी वाहन है तथा अस्त्र वज्र है। इनके रथ के घोड़े का नाम उच्चई श्रवा है। लेकिन इस समय तक आते आते इंद्र देवता की बजाय एक पद बन जाता है। जब भी कोई मानव अपनी तपस्या से इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है तो इंद्र का सिंहासन संकट में पड़ जाता है। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इंद्र अक्सर तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथ भ्रष्ट करते हैं, ताकि उनका पद बचा रहे। पौराणिक इंद्र शक्तिमान, समृद्ध और विलासी राजा के रूप में चित्रित हैं। रामायण काल में भी इंद्र का वो सम्मान नहीं रहा। इन्हें सहानुभूतिशील देवता के साथ साथ विलासी, ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी के रूप में दिखाया गया है। इन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचा देखकर उसे वहां से उल्टा गिरा दिया। इन्होंने अम्बरीश के यज्ञ पशु का अपहरण कर लिया। वैदिक काल के इंद्र भयभीत नहीं होते थे, लेकिन रामायण में इंद्र भी रावण के भय से कांप उठते थे। लेकिन इन सब के बावजूद इनके प्रति आदर भाव तथा संकट से बचाने की भावना जन सामान्य में बरकरार थी। जब राम रावण युद्ध देखकर देव गंधर्व किन्नरों ने कहा कि ये युद्ध समान नहीं है, क्योंकि रावण के पास तो रथ है और राम पैदल हैं, तब इंद्र ने अपना रथ राम के लिए भेजा, जिसमें उनका कवच, विशाल धनुष, बाण और शक्ति भी मौजूद थे। महाभारत काल में भी इंद्र का पौराणिक स्वरूप ही मिलता है। वैदिक युग वाला गौरव यहाँ भी नहीं है। इन्हें शक्र नाम से बुलाया गया है। अपना देवराज पद खो जाने का भय इन्हें बराबर सताता रहता है और इससे बचने के लिए ये उचित अनुचित प्रयत्न करते रहते हैं। दोस्तों, इंद्र की पूजा बंद होने को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार श्री कृष्ण के कहने पर स्वर्ग के सभी देवी देवताओं की पूजा पृथ्वी पर बंद हो गई और धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो पाया।
इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। तब से ही इंद्र की पूजा का प्रचलन खत्म हो गया। दोस्तों, इंद्र की पूजा खत्म होने के व्यवहारिक और आर्थिक कारण भी रहे हैं। आर्य जब तक पशुपालक और घुमंतु समुदाय के रूप में रहे, तब तक इंद्र की पूजा का काफी महत्व रहा। लेकिन बाद में जब उनके जीवन में स्थिरता आ गई, तो उनके प्रमुख देवता का स्थान विष्णु ने ले लिया। दोस्तों, इंद्र और उनकी पूजा को लेकर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद आपका।